हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा जाएगा, यानी विश्व का भूगोल, जहां से हर एग्ज़ाम में यूपीएससी से लेकर के थर्ड क्लास के एग्ज़ाम में पेपर में हमेशा क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 पूछे जाते हैं। तो आप लोग पेन और पेपर लेकर के एकदम अच्छे से इसको नोट करते चलिएगा और एक एक क्वेश्चन को लिखते चलिएगा और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा से खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में पहले पढ़ेंगे। पृथ्वी पर 71% जल और 29% स्थल यानी जमीन पाई जाती है। तो इस पे बहुत ध्यान से देखिएगा। और पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का घनत्व है 5.52। और पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग कितनी वर्ष है? तो इसको देखिएगा, 4.46 बिलियन वर्ष। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका है? तो 23 सही 1/2 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री। पृथ्वी का आकार किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान, क्योंकि पृथ्वी को जुड़वा बहन कहा जाता है, यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, इसलिए इसका आकार पृथ्वी के आकार के समान है। दूसरा देखते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। लेकिन ध्रुवीय व्यास पूछेगा, आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो होता है 12,756 होता है, और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो होता है 12,714 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। और कितना किलोमीटर की होती है? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है। अगला देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो इसको देखिएगा कब होती है, 4 अप्रैल को। और कितनी दूरी होती है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। और आगे देखिए क्या है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो 15 डिग्री का। कैसे बनाती है? 360 में अगर 24 से भाग दे देंगे तो 1 घंटे में कितना घूम रही है पृथ्वी? 15 डिग्री आएगा। और 2 घंटा में पूछेगा तो 30 डिग्री। ऐसे आप लोग भाग करके देख सकते हैं। आगे देखेंगे, पृथ्वी पर मापा गया सबसे कम तापमान कितना मापा गया है? तो -89.2 डिग्री। इसको नोट कर लीजिएगा। और न्यूनतम तापमान कितना होता है? 273 डिग्री। ठीक है, अगली देखते हैं, पृथ्वी में कितनी परत पाई जाती हैं? तो पृथ्वी को 3 परतें पाई जाती हैं। पहला होता है सीमा, दूसरा होता है सियूल, और तीसरा होता है नीफे। अगला देखते हैं, अगले में क्या है, पृथ्वी में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। अगला देखते हैं, पृथ्वी में पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम है। पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो 7 है। अच्छा, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं कि बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में महाद्वीप पूछे जाते हैं। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, और दूसरा है अफ्रीका, फिर है उत्तर अमेरिका, फिर है दक्षिण अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका, फिर है यूरोप, और फिर है ऑस्ट्रेलिया। कहीं कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एशिया अफ्रीका मारने के बाद डायरेक्ट यूरोप मार देते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको कॉपी पे नोट करके 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब एशिया महाद्वीप में हम लोग देखेंगे, एशिया महाद्वीप पर कुल महाद्वीपों का कितना परसेंट भूभाग है? तो 30% भूभाग है। जो एशिया महाद्वीप है, कुल महाद्वीपों का 30% भूभाग है। लेकिन एशिया महाद्वीप में कुल कितना परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो 60%। ये चीज़ 30% तो ज़मीन है, लेकिन विश्व की कुल कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो 60%। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चाइना है, चीन। अच्छा, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो म्यांमार है। आगे देखिए, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848.56 मीटर है। अगला देखते हैं, एशिया की सबसे लंबी पर्वतमाला या पहाड़ कौन सा है? तो हिमालय है। आज जहाँ हिमालय है, वहाँ पे
कौन सा महासागर स्थित था, यानी जहाँ पे हिमालय स्थित है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, तो आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। आज जहाँ पर, कहने का मतलब ये है, जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर पहले कौन सा महासागर स्थित था, तो ये टेथिस नामक महासागर स्थित था, जहाँ बाद में चल करके भूकंप के कारण पृथ्वी के मोड़ होने से हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। अगला देखिए, एशिया का सबसे पुराना पर्वतमाला कौन सी है, तो राजस्थान है। ये राजस्थान में है अरावली पर्वतमाला। अच्छा, अरावली के पूर्व से कौन सी नदी और पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है, तो अरावली के पूर्व से बनास नदी, कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी, और पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पे। एशिया में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो 40% पाई जाती है, और कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, अराकान योमा पर्वत किस देश में स्थित है, तो ये है म्यांमार देश में। ठीक है, आगे देखिए, किस नदी को चीन की शोक कहा जाता है, हवांगहो नदी, इसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है। यह चीन की शोक की नदी इसलिए कही जाती है, इसमें अधिक तूफान और बाढ़ आने के कारण चीन में ज़्यादा तबाही आता है, इसलिए इसे चीन का शोक कहा जाता है। अगर बात करें एशिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 से 4 बार क्वेश्चन में आ चुका है कि एशिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो जैकोबाबाद है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो माही नदी है, यह राजस्थान में काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो नदी, इसे केबी से याद रखिएगा, कांगो नदी विषुवत रेखा। ठीक है, आगे देखिए, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपो नदी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन, यानी विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में है, तो ये चीन में है। थार मरुस्थल किस देश में है, तो भारत में है। एक गोबी पूछता, अगर गोबी की बात करता तो मंगोलियो में हो जाता। हिमालय पर्वत को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हिमालय पर्वत को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए कि स्टेपीज मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो कजाकिस्तान में है। स्टेपीज मरुस्थल किस देश में है, कजाकिस्तान में। अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है, तो अलास्का है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अमेरिका का जो सबसे बड़ा प्रांत है वो कौन सा है, अलास्का है। ठीक है, किस नदी को उत्तर अमेरिका का जुड़वा नदी कहते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिसौरी और मिसिसिपी। ठीक है, किस शहर को मांस की मंडी कहा जाता है, तो शिकागो शहर को। क्वेश्चन को देख करके आप लोगों को लेवल का पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरह का लिया गया है, तो आप लोग अच्छे से देख करके, एक बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार में नोट करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। शिकागो शहर किस झील के किनारे बसा है, तो मिशिगन झील के। 10,000 धुआरों की घाटी किसे कहते हैं, तो अलास्का को कहते हैं। अच्छा, मैक्सिको और क्यूबा के बीच कौन सा चैनल है, तो यूकाटन चैनल है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा आप लोग। अगर बात करते हैं अटकामा मरुस्थल कहाँ है, तो चिली में है। पुछताछ घास का मैदान कहाँ है, तो हंगरी में है। बेरिंग जलसंधि किसको अलग करती है, तो रूस और अलास्का को अलग करती है। आगे देखिएगा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये तो 10 बार, यानी रेलवे को इस क्वेश्चन से प्यार हो गया है, और बैंक में भी ये हम कई बार क्वेश्चन को देखा गया है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो स्ट्रम्बेली को। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, तो जिब्राल्टर को। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, अब हम देख लेंगे ग्रहों के बारे में। पहला हम देखते हैं सूर्य के बारे में, थोड़ा सा देख लीजिए। सूर्य एक ग्रह नहीं है, ये क्या है, एक तारा है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर देख लीजिए, ये सूर्य है चारों तरफ से। अगर सूर्य के
बीच का तापमान कितना होता है और सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, ये बार बार पूछा जाता है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान, यानी साइड के तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात करेगा केंद्र का तापमान कितना होता है, तो 15 MC, ठीक है। अच्छा, अगर बात करेंगे कोरोना किसे कहते हैं या सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है, तो कोरोना को कहा जाता है, यानी सूर्य के जो साइड चमकीला दिखाई देता है उसी को सूर्य का मुकुट या कोरोना कहते हैं। सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किमी पीछे बता दिया गया है। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी होती है, यानी 4 अप्रैल को होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। सूर्य का व्यास लगभग कितना है, तो 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, यानी आप लोग सीधा याद रखिएगा, 500 सेकेंड बार बार देता है, यानी 4 मिनट 48 सेकेंड, 4 मिनट 20 सेकेंड। यहाँ पे दे दिया है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ठीक है कहीं कहीं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 8 मिनट के बाद ही पूछता है, और 500 सेकेंड, ठीक है। सूर्य की आयु लगभग कितनी है, 5 मिलियन वर्ष, ठीक है। अगर पृथ्वी की बात करेगा तो 4.46, ये पहले ही देख लिए आप लोग, तो ध्यान से देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, जो अन्य होती हैं वो 2.5% होती हैं। अच्छा, सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण का कारण नाभिकीय संलयन। अगर बात करेगा सूर्य में क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। चंद्रमा में क्या है, नाभिकीय संलयन है। तारों में क्या है, नाभिकीय संलयन है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हाइड्रोजन बम में भी पूछा जाता है तो क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, बस परमाणु बम को छोड़ करके। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है, तो ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य में हल्के हल्के धब्बे को सौर्यकाल कहते हैं, ठीक है, जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसमें पृथ्वी के बेतार संचार में खराबी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिएगा आप लोग, ग्रह देखिएगा, सूर्य से ग्रहों की दूरी, यानी सूर्य से सबसे करीब ग्रह कौन सा है, तो घटते क्रम में बताया गया है। सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है, बुध है। बुध पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे शुक्र है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी है, चौथे नंबर पे मंगल है, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि है, और उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो बुध है, और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। कभी कभी पूछ लिया जाता है सूर्य से पृथ्वी की कौन सी संख्या में आती है, तो तीसरे नंबर पे आती है सूर्य से दूरी में। अगर बात करेंगे आकार में, घटते क्रम में ग्रहों का क्या है, तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। यानी सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। अगर बात करेगा सौरमंडल की खोज किसने किया था, तो कापरनिकस ने किया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, कापरनिकस। कापरनिकस यानी कि हम लिख दिए हैं, तो देख लीजिएगा, कापरनिकस ने किसकी खोज की थी, सौरमंडल की। लेकिन अगर ग्रहों की बात करेगा तो केपलर, के से कापरनिकस और के से केपलर, और दोनों ग्रह से संबंधित हैं। तो देख लीजिएगा, ग्रहों की खोज किसने किया था, केपलर ने, और सौरमंडल की खोज किसने किया था, तो कापरनिकस ने। अगला देखिएगा, बुध ग्रह, यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। 2 ग्रह होते हैं, यानी बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे जीवन भी संभव नहीं है। इस पे वायुमंडल नहीं है, कोई भी इंसान वहाँ पे जा करके निवास स्थान या फिर रह नहीं सकता है। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है, यानी पृथ्वी जितनी बड़ी है उससे 18वां भाग है ये आपका बुध। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 गुरुत्वाकर्षण बल है यहाँ का, यानी पृथ्वी का कितना है, 9.8 है पृथ्वी का, और यहाँ का आपका 3 में 8 से भाग, 3/8 भाग है इसका। तो देख लीजिए आप लोग गुणा करके। बुध का तापांतर सर्वाधिक कितना डिग्री सेल्सियस है, तो 560 डिग्री सेल्सियस। इसका घूर्णन काल कितना है, तो 58.6 दिन, ठीक है। मेरीनट
यानी 10 बुध का कृत्रिम उपग्रह है। यानी बुध का कृत्रिम उपग्रह बनाया गया उपग्रह कौन है? तो मेरीनट, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला देखिएगा शुक्र ग्रह। यह सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा गर्म ग्रह है। बहुत ध्यान से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इस ग्रह का तापमान लगभग कितना होता है? तो 500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देखते हैं, सूर्य की परिक्रमा करने में इसको यानी शुक्र ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? तो 225 दिन। और बुध को कितने दिन लगते हैं? तो यहाँ पे बताए हैं 88 दिन। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अच्छा, शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है। बाकी ग्रह जो होते हैं सूर्य का पश्चिम से पूर्व की तरफ करते हैं, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करता है। यह अरुण के समान है। ठीक है, सूर्योदय पश्चिम की तरफ से और सूर्यास्त पूर्व में होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। जो शुक्र ग्रह पर सूर्योदय होता है पश्चिम से और सूर्यास्त कहाँ होता है? पूर्व में, जो पृथ्वी का अपोजिट है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और 3.5% भाग क्या है? नाइट्रोजन है। आगे देखिए आप लोग, मंगल ग्रह। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सीधा सा पूछता है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को। मंगल का लाल रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुका है? तो कितने डिग्री पे झुका है? 25 डिग्री के कोण पर झुका है। अगर बात करते हैं पृथ्वी को कितने डिग्री पे झुका है, तो पीछे बता चुके हैं कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे। ठीक है ना। और ये मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान होता है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। कौन? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2 से 3% नाइट्रोजन होता है और 2% आर्गन होता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। फिबोस और डिमोस होते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपस मेसी होता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स कौन सा है? तो ओलंपिया है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, मंगल ग्रह पे एक पर्वत है जिसका नाम है ओलंपिया, और इसकी ऊंचाई यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुना है, यानी 8 त्रिक 24,000 मीटर है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, बृहस्पति का आकार, यानी बृहस्पति ग्रह देख लेते हैं। बृहस्पति की दृष्टि से, यानी बृहस्पति आकार की दृष्टि से यह सबसे बड़ा ग्रह है। यानी यह इतना बड़ा है कि इसमें जितने भी ग्रह हैं वो सारे इसमें समा सकते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में इसका स्थान 5वां है और पृथ्वी का हमने कितना बताया था? 3रा। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। यह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है। ठीक है ना। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं जो बृहस्पति ग्रह है कितना बड़ा है, तो पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट यानी 10 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 11 वर्ष 9 महीने यानी लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। जो बृहस्पति होता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 11 वर्ष 9 महीने का समय लेता है। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको भी। बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह हैं। इसमें गैनीमीड सबसे बड़ा है
और यह पीले रंग का है। सीधा पूछ देता है ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है, या इस तरह से पूछ देगा कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है या सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ज्ञानीमीड होगा। और यह इसका रंग क्या होता है, तो पीला होता है। ठीक है। अगला देखिए शनि ग्रह, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा होता है। ठीक है। इसके चारों ओर एक छल्ला यानी वलय, वलय वाला क्वेश्चन नोट करिएगा कि किस ग्रह में वलय पाया जाता है, तो शनि ग्रह में। ठीक है। अच्छा, यह पीले रंग का है और यह शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 29 वर्ष का समय लेता है। इसका घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम है। इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। ठीक है। शनि के सबसे अधिक उपग्रह 30 उपग्रह हैं, इसलिए इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ठीक है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। अब पूछा शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो टाइटन है। और हमने बताया था बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमीड है। टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पाए जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, जो शनि ग्रह है उसका एक उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम है टाइटन। उस पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पाए जाते हैं। तो अगला देखिए, अगले में देखते हैं अरुण ग्रह। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा है, यह तथा सूर्य से दूरी में 7वें स्थान पर है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने किया था 13 मार्च 1781 ईस्वी को। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जो अरुण ग्रह की खोज किसने किया था, सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी में। अरुण ग्रह सूर्य की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, यानी सीधा घूमता है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है तथा इसका घूर्णन काल 10 से 25 घंटा है। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। सीधा सा क्वेश्चन में पूछता है कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, तो अरुण ग्रह को। इसको नोट कर लीजिएगा। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसे दूरबीन के बिना नहीं देखा जा सकता है। जो अरुण ग्रह है इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसे बिना दूरबीन से नहीं देख सकते हम। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। यानी कौन सा ग्रह होता है जो हरा दिखाई देता है, तो अरुण ग्रह। अच्छा, अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिनके नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। पूछा जाता है किस ग्रह में अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा पाया जाता है, तो अरुण ग्रह में। इसके 21 उपग्रह हैं। ठीक है। तो ये कुछ उपग्रह नाम दिए गए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला देखते हैं वरुण ग्रह। इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने किया था। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने किया था और वरुण ग्रह की खोज जॉन गाले ने किया था। ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर है। यह सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में पूरा करता है। यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ठीक है। इसके 8 उपग्रह हैं, इसमें टाइटन और नेरिड प्रमुख हैं। तो टाइटन, वरुण ग्रह का जो टाइटन और नेरिड, ये उपग्रह मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। अगला देखिएगा, हम देखते हैं जो बौना ग्रह, यानी जिसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। यानी डायरेक्ट अगर पूछा जाता है ग्रहों की संख्या कितनी है, 8, पहले थी 9, लेकिन प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में रख करके वर्ष 2006 में इसे ग्रहों से बाहर कर दिया गया है। ठीक है ना। तो इसका क्यों बाहर कर दिया गया है, इसकी कक्षा का वृत्ताकार न होना तथा वरुण की कक्षा को काटना। यानी इसका वृत्ताकार न होने के कारण इसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। यानी सीधा सा पूछा जाता है कि प्लेटो को किस वर्ष ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, तो 2006 में। तो ध्यान दीजिएगा इस पे। अच्छा,
जो पृथ्वी ग्रह होती है उसके बारे में सारा कुछ हमने पीछे बता दिया है, आप लोग वहाँ से नोट कर लेंगे। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास हैं? तो शनि ग्रह के पास। अच्छा, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अभी आगे दिखाएंगे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, सारा महाद्वीप पढ़ेंगे, सातों महाद्वीप पढ़ेंगे। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझिए और पढ़ते चलिए, ताकि पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो फंसे ना। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एशिया, दुनिया जानती है एशिया सबसे बड़ा है, और दूसरा क्या है? अफ्रीका। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया? अफ्रीका। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, किस महाद्वीप में कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं? 100% ये पेपर में छपेगा पेपर में, इसलिए आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें कर्क, मकर और विषुवत रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के उत्तर पूर्व के त्रिभुजाकार हिस्से को क्या कहते हैं? तो आप लोग देख लीजिएगा, हॉर्न ऑफ फेम कहते हैं। सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बद्दू पाई जाती है। ठीक है, सहारा में। अगला देखिएगा, झील जो डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है, ठीक है ना, 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा पर, वह कौन सी झील है जो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो विक्टोरिया झील है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिएगा, आस्वान बांध किस नदी पे बना है? ये तो भैया हर साल पूछा गया, हर साल पेपर में, यानी एनटीपीसी में भी और ग्रुप डी में भी आया था, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। आस्वान बांध किस नदी पे है? तो नील नदी पे है। ठीक है, कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। और विषुवत रेखा को काटने वाली केबी से हमने बताया था, केबी से यानी कांगो विषुवत रेखा को, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी बताया था हमने? लिम्पोपो नदी। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, लिम्पोपो। ठीक, अगला देखिएगा आप लोग, यहाँ पे मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी हो गई? लिम्पोपो। धात्विक खनिज की दृष्टि से अग्रणी कटंगा का पठार किस देश में है? सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। धात्विक खनिजों की दृष्टि से अग्रणी पठार कंटका का पठार किस देश में है? तो कांगो देश में है। अच्छा, अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर कहा जाता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चला गया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, जोहान्सबर्ग को। किसे कहते हैं? जोहान्सबर्ग को कहते हैं अफ्रीका का स्वर्ण नगरी। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, जोहान्सबर्ग। अगर बात करेगा सबसे ज़्यादा अफ्रीका के किस जगह हीरे पाए जाते हैं, तो किम्बरले में पाए जाते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका के सुदूर उत्तर में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? यानी अफ्रीका के उत्तर में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? तो सहारा मरुस्थल, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अफ्रीका महाद्वीप में शामिल होने वाला 54वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। विश्व में सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यानी 54 देश है। इसमें कितने देश हैं? 54 देश हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन को, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सेशेल्स है। और एशिया में पूछेगा तो मालदीव, छोटे में मालदीव। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एशिया में पूछेगा सबसे छोटा तो मालदीव, अफ्रीका में सबसे छोटा पूछेगा तो सेशेल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? यानी विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप सबसे गर्म महाद्वीप है। अच्छा, जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगरी यानी दक्षिण अफ्रीका
अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है एक शहर है जोहान्सबर्ग, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा सोने की खान है, इसलिए इसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। और किम्बरले भी वहीं पाया जाता है, ठीक है। और वहाँ से क्या पाया जाता है, सबसे अधिक हीरा निकाला जाता है किम्बरले से। तो 18वां क्वेश्चन देखिए, किस महाद्वीप विश्व में एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं, अक्षांश रेखाएं यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है, तो कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। अगला देखिएगा आप लोग क्वेश्चन, नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, यानी नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, विक्टोरिया झील से। इसका उपनाम क्या है, मिस्र का वरदान, यानी मिस्र जो देश है नील नदी की वरदान कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई जो है 6853 किलोमीटर की है, और यह समापन इसका कहाँ है, भूमध्य सागर में, ठीक है ना। यह कहाँ से निकली, विक्टोरिया झील से, और कहाँ पे जा कर के समाप्त होती है, तो भूमध्य सागर में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत स्थित है, यानी जो एटलस पर्वत कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत जो है कौन सा है, तो किलिमंजारो है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी अपने भारत की एक लड़की थी जिसने अभी इस पे चढ़ाई की है, सबसे कम उम्र की लड़की है, तो उसका नाम देख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा, यह ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। किलिमंजारो जो है ज्वालामुखी पर्वत है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलिमंजारो है। और लंबी पर्वतमाला की बात कर देगा तो एटलस हो जाएगी, तो नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल, ठीक, इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो 84 लाख वर्ग किलोमीटर। कहीं कभी कभी पेपर में जब पेपर हार्ड होता है तो अफ्रीका का महाद्वीप न पूछ करके उसका क्षेत्रफल पूछ दिया जाता है, तो 84 लाख वर्ग किलोमीटर आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिएगा, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है, यानी जो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका के किस तरफ है, तो उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है, ठीक है। विश्व का सबसे गर्म तथा सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल, ठीक। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, और यहाँ पे देखिए अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल, ठीक। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका में फैला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा, जो यहाँ पे हम अभी बताए हैं कि जो सहारा है वो उत्तर अफ्रीका में है, और कालाहारी जो है ये कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में। इस मरुस्थल में बुशमैन और जनजातियाँ पाई जाती हैं। बुशमैन जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन जनजातियाँ। अफ्रीका महाद्वीप के किम्बरले में अभी पीछे हमने बताया है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, और यहाँ पे सबसे अधिक क्या पाया जाता है, हीरा। तो याद रखिएगा, हीरा की खान सबसे बड़ी कहाँ है, किम्बरले यानी दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया और यूरोप में स्थित देश कौन है। देखो, ऐसा कौन दो देश हैं जो एशिया में भी है यूरोप में भी है, तो रूस और तुर्की हैं। अच्छा, एशिया और यूरोप का सम्मिलित नाम क्या है, यूरेशिया, यानी मिक्स नाम क्या है, इसको पुकार सकते हैं, किस नाम से जाना जाता है एशिया और यूरोप को, यूरेशिया के नाम से। एशिया का सबसे गर्म नगर कौन सा है, तो जैकोबाबाद। ये कहाँ पे पड़ता है, तो पाकिस्तान में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जैकोबाबाद किस में कहाँ पड़ता है, किस देश में, तो पाकिस्तान में, और ये एशिया का सबसे गर्म नगर है, ठीक है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो जैकोबाबाद। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बोर्नियो का द्वीप है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड, ठीक है। उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, दुनिया का पूछेगा तो ग्रीनलैंड, और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो बोर्नियो हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, तो पेइचिंग चीन में है। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर था, इस वर्ष उड़ीसा में बन रहा है, ठीक है।
अगला देखिए, एशिया का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन, यानी कि कहाँ पड़ता है ये? रूस में पड़ता है। अगला देखिएगा आप लोग क्वेश्चन, एशिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो अदन यानी यमन। क्वेश्चन का लेवल देख के आप लोगों को खुद लग रहा होगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है, यानी हर क्वेश्चन में अपने आप में क्वेश्चन है वो, और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और याद कर लीजिए। एशिया की आबादी कितनी है विश्व की पूरी जनसंख्या का? तो याद रखिएगा, जो एशिया में आबादी रहती है वो कितनी रहती है? 60% रहती है। कितनी परसेंट रहती है? 60%। लेकिन एशिया का जो भूस्थल है वो कितना है? 30% है। जमीन 30% और जनसंख्या 60% निवास करती है। कहाँ पे? एशिया में। तो 30 दूनी 60, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। एशिया को उत्तर अमेरिका से पृथक करने वाली जल संधि का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरिंग जल संधि। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि बेरिंग जल संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 75,11,00 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, 18वां, एशिया महाद्वीप की चौहद्दी क्या है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूरब में प्रशांत महासागर, ठीक, पश्चिम में उत्तरी महासागर की भूभाग तथा यूरोप हैं। आप लोग नक्शा बना लीजिएगा इस तरह से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण करके जो दिया है इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि एशिया की चौहद्दी पूछा जाता है कि एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर है, उत्तर में कौन सा महासागर है, पूरब में कौन सा महासागर है, और पश्चिम यानी उत्तर अफ्रीका में के भूभाग जो स्थित हैं ये कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी दिया इसमें लिख लीजिएगा आप लोग। अगला देखते हैं, एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन सी हैं? तो हिंद कुश, हिमालय, काराकोरम, क्लूनूत और तिएन साग, ठीक, इतनी पर्वतमालाएं जो है पर्वत श्रेणियां याद रखिएगा। और याद ये रखना है आपको, जो हिमालय पर्वत है यो युवा पर्वत है। युवा पर्वत यानी बलित पर्वत के नाम से जाना जाता है इसे। हिमालय पर्वत कभी कभी पूछता है कैसा पर्वत है, तो बलित पर्वत है, ठीक है, यानी युवा पर्वत है। आगे देखिएगा, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है और सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। एशिया में अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश पूछेगा तब भी क्या होगा? चीन होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एशिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी है, और ये कहाँ पे बहती है? चीन में। और जो हवांगहो नदी है, हवांगहो, ये चीन की शोक कही जाती है। इस नदी को हवांगहो क्या है? चीन की शोक कही जाती है। इससे बाढ़ और तूफान आते हैं इससे, जिसमें चीन की बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसलिए इसको शोक नदी कहा जाता है चीन का। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, एशिया में विश्व का सबसे अधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? यानी पानी वाला जहाज बनाने वाला दुनिया का, यानी एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जापान है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार है। इसे विश्व की छत कहते हैं। ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अगला देखिएगा आप लोग, एशिया में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जो पश्चिम बंगाल में यानी सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ पे जहाँ पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। एशिया में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो भारत का है। अगर पूछेगा लोकतंत्र तो भारत का है, लेकिन पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी कहाँ का है? तो भारत का है। अगर पूछेगा पहली बार लिखित संविधान कहाँ प्रयोग किया गया था? तो यूएसए में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। एशिया में विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। एशिया में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान, पीछे रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जूट कहाँ उत्पादित होता है? तो
बांग्लादेश में। एशिया में विश्व की करीब कितनी % जनसंख्या निवास करती है? पीछे बताया गया क्वेश्चन है ये, कितना है? 60% है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैकाल झील कहाँ पड़ता है? तो रूस देश में पड़ता है ये। एशिया में सबसे अधिक गहरा कौन सा सागर है? तो मृत सागर, ये लवड़ी सागर भी है। तो लवड़ी यानी इसमें खारा पानी होता है, जो मृत सागर कहते हैं। एशिया में सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो जावा द्वीप है। इसे अगर पूछेगा सबसे घना देश कौन सा है, तो सिंगापुर। आप लोग याद रखिएगा, सबसे घनी आबादी किस देश का है? तो सिंगापुर का, ठीक है। और अगर बात करेगा एशिया में सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है, तो जावा द्वीप है। एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी, अभी हमने बताया। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ है? जापान में। एशिया में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम, मेघालय है। अगर बात करेगा सबसे कम कहाँ पे होता है, तो लेह में, लेह में होता है सबसे कम बारिश। एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा होता है? तो अरब प्रायद्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा यानी विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। एशिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी? अभी पीछे बताए हैं, बैकाल झील किस देश में है? तो रूस में है। इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक चावल, गेहूं, तंबाकू, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? पहले स्थान पे चीन में है। और चावल, गेहूं, ये सारी चीज़, भारत का स्थान भी देख लीजिए, ये दूसरे स्थान पे आता है भारत में। अब पहले स्थान पे कहाँ आता है? चीन में, ठीक है। एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये लो, ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में, ठीक है ना। ये एनटीपीसी फर्स्ट फेज में पूछा गया क्वेश्चन है। एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, यानी किस शब्द से हुई थी? तो एसीरियन भाषा के आंसू शब्द से हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा। एशिया ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये विश्व का तो मासिनराम, मेघालय में ही होता है। कम्यून कृषि किस देश की कृषि को में की जाती है? तो चीन, यानी कम्यून कृषि किस देश की कृषि का नाम है? तो चाइना के। काठमांडू घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? सौंदर्य के लिए, ठीक है ना। सौंदर्य यानी सुंदरता के लिए काठमांडू की घाटी प्रसिद्ध है। किस देश का सागौन संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो म्यांमार का। जो सागौन का पौधा होता है वो सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है म्यांमार के सागौन के पौधे को। किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है? तो श्रीलंका को कहा जाता है पूर्व का मोती कहा जाता है। और मन्नार की खाड़ी भी इसी के बीच स्थित है। अगला देखिएगा आप लोग, जापान में किस धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो बौद्ध धर्म की, ठीक है ना। अगला देखिएगा, जाफना प्रायद्वीप किस देश में है? श्रीलंका में है, नोट कर लीजिएगा इसको। ज्वालामुखी और भूकंप को देश किसे कहा जाता है? तो जापान को। यानी वह कौन सा देश है जिसमें सबसे अधिक ज्वालामुखी और भूकंप आते रहते हैं? तो जापान देश है। ताइवान कहाँ स्थित है? यह चीन से सटे, देखो जो ताइवान है वो कहाँ स्थित है? यह चीन से सटा हुआ है, एक द्वीप है। यह चीन का राष्ट्रवादी गणराज्य है। ताइवान की राजधानी कहाँ है? तो ताइपे है। नेपाल की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, तो ये भी याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी कहाँ पे है? काठमांडू है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेपाल की राष्ट्रभाषा क्या है? तो नेपाली है, ठीक है ना। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन में भूटिया जनजाति कहाँ निवास करती है? ये हिमालय प्रदेश में, हिमालय के भोट प्रदेश में निवास करती है, यानी मंगोल प्रजाति के लोग इसमें आते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है, ठीक है ना। ये भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। महाद्वीपों का महाद्वीप, विषमताओं का महाद्वीप यानी मानव के घर किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना। अगर बात करेगा पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो वो भी कहाँ पे है? नेपाल में है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? रंगून, यानी यागून कर दिया गया, रंगून को यागून के नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार के अधिकतर लोग किस धर्म को मानते हैं? तो बौद्ध धर्म को।
अगर चीन की भी बात करेगा किस धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो बौद्ध धर्म के ही मानने वाले लोग हैं। कहाँ पे? चीन में। ठीक। अच्छा, म्यांमार में बौद्ध मंदिरों को क्या कहा जाता है? पैगोडा। अगर बात करेगा जो भारत में सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में, उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में सूर्य मंदिर यानी उड़ीसा के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं, और म्यांमार के बौद्ध मंदिरों को क्या कहा जाता है? पैगोडा कहा जाता है। म्यांमार भारत से कब अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में जो म्यांमार हुआ था, किससे? भारत से अलग हुआ था। सबसे घना बसा द्वीप का क्या नाम है? इंडोनेशियाई द्वीप समूह यानी जावा द्वीप। ठीक है ना, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे ठंडा स्थान का नाम क्या है? बर्खोयास्क। रूस में पड़ता है ये। 68 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ का होता है, माइनस का। ठीक। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी यानी 6800 किलोमीटर, ये एशिया का है। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो जापान है। अगर बात करेगा सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो नील नदी हो जाएगी, और एशिया की यांगसी है। ठीक है ना। सर्वाधिक टीन उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो मलेशिया है। सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड है। सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किस महाद्वीप की है? तो एशिया महाद्वीप की है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिएगा, सिखों का प्रमुख धर्म स्थल ननकाना, लरकाना होता है, ये लाहौर में पड़ता है, पाकिस्तान में लरकाना है। ठीक है। सुंदरबन में पाया जाने वाला प्रमुख जानवर क्या? अभी हमने बताया था, बंगाल टाइगर। सेमाइट कहाँ के निवासी हैं? तो ओब नदी प्रदेश में साइबेरियाई यानी रूस के निवासी होते हैं इसमें। ठीक है ना। हिंदुकुश सुलेमान किर्थर पर्वत श्रेणियाँ किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में। अगर बात करेगा पोटवार का पठार भी कहाँ है? तो पोटवार कहाँ पे है? पोटवार का पठार वो भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यानी 8848.56 मीटर है। ठीक है। तो ये तो एक्यूरेट नहीं दिया है, लेकिन वर्तमान में कुछ बढ़ा है तो उसको हम पीछे क्वेश्चन में बता चुके हैं। ठीक है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो नया यानी युवा। ठीक है ना। और मोड़दार पर्वत है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक। अगला देखते हैं, विश्व के घास के मैदान। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत बार, इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ताकि हर क्वेश्चन आपके ब्रेन में यानी दिमाग में बैठ जाए और कहीं से भी एग्जामिनर पूछे और आपका क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, ताकि हर क्वेश्चन आपके ब्रेन में हमेशा कैलकुलेशन होता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन का जवाब यही होगा। ठीक। सवाना घास का मैदान पूर्वी अफ्रीका यानी केन्या तंजानिया में पाया जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में ही पाया जाता है। ठीक। और कोलंबिया, वेनेजुएला, ओरिनोको बेसिन तथा ब्राज़ील, ठीक है, इसके साथ साथ भारत के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। ठीक। सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। देखिए, ठीक, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के मरुस्थल बायोम के बीच पाया जाता है। इस प्रकार के घास के मैदान में घास के अतिरिक्त कहीं कहीं झाड़ियाँ और कुछ पेड़ भी पाए जाते हैं। ठीक। अगला देखिए, पंपास घास का मैदान का विस्तार जो है दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अगर उत्तर अमेरिका में पूछेगा तो प्रेयरी। ठीक है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में अटलांटिक महासागर से लेकर के एंडीज पर्वत तक यानी 7 से 8 लाख किलोमीटर तक ये घास का मैदान फैला हुआ है। ठीक है ना। अगला देखिए, लानोज घास का मैदान, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और दुनिया की सबसे अधिक विश्व सुंदरियाँ कहाँ से चुनी गई हैं? तो वेनेजुएला से, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। घास के जो विस्तार क्षेत्र हैं, सवाना कहाँ पाया जाता है?
पूर्वी अफ्रीका में वेनेजुएला यानी केन्या, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राज़ील में सवाना घास का मैदान स्थित है। पंपास कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में। स्टेपीज घास के मैदान है जो पश्चिम रूस और मध्य एशिया में पाया जाता है। ये मध्य एशिया में पाया जाता है स्टेपीज घास का मैदान, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैंपास कहाँ पाया जाता है? तो ब्राजीलियन में यानी उच्च भूमि में पाया जाता है। ये लानोज अभी बताए हैं वेनेजुएला में। सेल्वास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन में पाया जाता है सेल्वास घास का मैदान। सेराडो घास का जो मैदान पाया जाता है ब्राज़ील। ये नए नए क्वेश्चन डाले हैं, आप खुद देख करके पता लग गया होगा कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। सेराडो घास के मैदान कहाँ है? ब्राज़ील में। सोहेल घास के मैदान जो है कहाँ पे हैं? तो अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक सागर तक फैला हुआ है सोहेल घास का मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। बेल्ट घास का मैदान कहाँ है? बेल्ट घास का मैदान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। कैटरबरी घास का मैदान कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। प्रेयरी उत्तर अमेरिका में। पूछताछ घास का मैदान हंगरी में। पटाना घास का मैदान श्रीलंका में। पोर्कलैंड घास का मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और कंपोज घास का मैदान कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उच्च कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है प्रेयरी, पंपास, स्टेपीज, डाउन्स और बेल्ट हैं। अगर देखेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है सवाना है, पैम्पास है, सेल्वास है, लानोज है और पार्कलैंड है। ठीक है ना। अब देखिए पार्कलैंड कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लानोज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें पीछे बता दी हैं, तो आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जल संधियाँ यानी बांस जल संधि। ये देखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके दक्षिण में स्थित है बांस जल संधि। ये तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। ठीक है। सुंडा जल संधि जो है जवाहर सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। टोकरा जल संधि पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और ध्यान से पढ़ते रहिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, आपको लगे कि हेल्पफुल है, तो मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। अगला देखते हैं टोकरा जल संधि। टोकरा जो जल संधि है चीन सागर को प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यूकाटन जल संधि कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। यूकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी में कैरिबियन सागर को जोड़ती है। और दुनिया का सबसे अधिक चांदी कहाँ पाया जाता है? मैक्सिको में पाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है। नॉर्थ चैनल जल संधि कहाँ है? आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। हारमूज जल संधि ये भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन में, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो हारमूज जल संधि है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। टारस जल संधि, टारस जो जल संधि है अराफुरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। डार्डेनलीज जल संधि जो है मारमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। ठीक है। अगला देखिएगा बास्फोरस जल संधि। बास्फोरस जल संधि काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ता है। कौन सा? बास्फोरस जल संधि। देखिए 1 से 2 बार पढ़ेंगे आप लोग तो देखिए, जैसे बास जल संधि तस्मान सागर दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। सुंडा जावा और हिंद सागर को जोड़ता है। टोकरा पूर्वी चीन सागर और प्रशांत सागर को जोड़ता है। यूकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है। ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है। नॉर्थ चैनल संधि जो है आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। हारमूज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। टारस जल संधि है आरफुरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। डार्डेनलीज जल संधि
जो है मार्मरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। बास्फोरस जल संधि जो है काला सागर और मार्मरा सागर को जोड़ती है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, मकासार जल संधि जावा सागर और सेली बीज सागर को जोड़ती है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो 100% गारंटी है आप लोगों का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे पेपर कोई भी हो। ठीक है, अगला देखते हैं बाब अल मंदेव जल संधि। बाब अल मंदेव इसे एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक है, बाब अल मंदेव जल संधि लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। ठीक, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, लुजोन जल संधि जो है दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि जो है बेरिंग सागर और चुकसी सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि बेफिन्स की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आरती साहा थी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आरती साहा। ठीक, आरती साहा थी कौन? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली महिला थी। और डोवर जल संधि जो है किसे जोड़ता है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। ठीक है, हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जो हडसन जल संधि है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसको भी आप लोग 2 बार रिपीट कर लीजिएगा और एक बार कॉपी पेन लेकर के अपनी मर्जी से लिख दीजिएगा, क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट है, हडसन की जल संधि जो है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कोरिया जल संधि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। कोरिया जल संधि। मैगेलन जल संधि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। दुनिया का भ्रमण करने वाला व्यक्ति का क्या नाम है? तो मैगलन नाम है। तो दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मैगलन था। और मैगलन जल संधि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये पार्ट पहला है। दूसरी वीडियो में मिलते हैं दमदार क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।